बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें कैसे गिरफ्तार करना है, इसकी गिरफ्तारी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रुकावट डालती है या ताउन करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज का जो वीलॉग है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो बुशरा बीबी हैं, बानी पीटीआई की अहलिया, वो ज़मानत पर थीं 190 मिलियन पाउंड केस में। उनकी जो ज़मानत है वो मनसूख हुई और जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और ये जो वारंट हैं ये अब इशू हो चुके हैं। और उसके बाद इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें कैसे गिरफ्तार करना है और उनकी गिरफ्तारी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रुकावट डालती है या ताउन करती है, ये अब एक अगला अहम और दिलचस्प सवाल है वो मौजूद है। और इस हवाले से ही जुड़ी ये मालूमात कि बुशरा बीबी ने जो वीडियो बयान जारी किया उससे एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई और वो इस वक्त उसने हलचल मचाई हुई है पाकिस्तान में हर सतह पे। एक तो जो अवामी सतह पे तो एक उसका रिएक्शन है वो है ही है, लेकिन जो हुकूमती सतह पे और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से जो उसमें बातें की गई, उसकी अब तरदीद करें या उसकी वजाहत करें, लेकिन जो डैमेज है वो हो चुका और वो डैमेज इतना ज्यादा है कि उस पर वजीर आजम जो शहबाज शरीफ हैं, उनको ये सख्त तरीन बयान देना पड़ा है कि ये नाकाबिले कबूल है ये वाला जो एक बयान, और इसको हमला करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब जो दोस्त ममालिक हैं और तारीखी तौर पे जो हम हमारे जो रवाबत हैं और एक अकीदे के हिसाब से भी उस पर बिल्कुल भी उस पर कोई गुंजाइश नहीं है। और ये तक कहा कि इन ताल्लुकात को, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करने के लिए जो हाथ बढ़ेंगे वो हाथ हम तोड़ डालेंगे। और इसका जो फायदा नुकसान इसकी समझ नहीं आ रही कि बुशरा बीबी ने ये अपने वीडियो बयान में इसको कैसे शामिल कर लिया। इस हवाले से अब पूरी एक तफ्तीश की जरूरत है, तहकीक की जरूरत है, क्योंकि ये इतलात भी आ रही हैं कि ये जो वीडियो बयान है ये बाकायदा तौर पे इसको जब रिकॉर्ड किया गया तो इसकी 3 मरतबा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हुई है और इसमें इसको एडिट भी किया गया। तो जब इतनी एहतियात के बाद भी ये चीज शामिल हुई है तो इसको आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई मनसूबाबंदी नहीं है। ये बहुत ही खौफनाक मनसूबाबंदी है। बात इस वक्त आगे जा चुकी है नजरियाती तौर पे, और इस वक्त जो दो मकातबे फिक्र हैं ये उनके दरमियान एक बहुत बड़ी तफरीक, और पाकिस्तान और दोस्त ममालिक और इस्लामी जो ममालिक हैं उनके दरमियान इस तरह ये आप लेके मामलात को ले आएं कि एक नई बहस की तरफ चले जाएं शरीयत के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं। ये चूंकि बहुत एहतियात का मुतकाजी है ये मामला, तो इसको हम सिर्फ यहाँ तक ही इस पे बात करते हैं। हमने सोशल मीडिया शो जो AQS लाइव का जो एक प्राइम शो है उस पर भी ये बात बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की है। आप उस पर ये देख सकते हैं, मुख्तलिफ इसके और पहलू हैं वो भी वहां पे हमने डिस्कस किए हैं। अभी जो मैं 24 नवंबर के हवाले से कुछ नई इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। सूरत हाल ये है कि जो फाइनल कॉल है, और अब तो ये तय है कि PTI और इमरान खान ने खुद ये कह दिया है कि अभी तो ये कॉल वापस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो मुज़ाकरात थे वो इस वक्त तक नाकाम है। मुज़ाकरात का कोई नतीजा इमरान खान के हक में नहीं निकला, ना उनको इसकी कोई उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए ये 24 नवंबर की जो कॉल है वो वापस नहीं हो रही। हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही, और खास तौर पे बुशरा बीबी के इस बयान के बाद तो अब ये गुंजाइश भी नजर नहीं आती कि हुकूमत किसी तरह का कोई रिलीफ देगी। अगर देगी तो फिर उसको ये देखना होगा कि इससे सऊदी अरब की जो नाराजगी है वो अब तो बनती है कि आप मुज़ाकरात करते हैं और उन लोगों से करते हैं कि जो इस तरह की जो फेक न्यूज़, झूठ और प्रोपेगेंडे को वो हवा देते हैं। और इसमें चलें, सऊदी अरब ने तो इसमें क्या कहना, हमारे अपने मुल्क के अंदर से इसमें जो आवाज़ें हैं अब आएंगी कि अगर आप मुज़ाकरात करते हैं तो फिर किस बुनियाद पे, किस कीमत पे? इमरान खान से अभी क्या मिलेगा हुकूमत को, रियासत को?
क्या किस कीमत पे उसके केसेस आप छोड़ेंगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ यकतरफा तौर पे किया जा रहा है। मैंने पहले जो अपने वीलॉग्स हैं उनमें भी ये बात की है, और अली अमीन गंडापुर का इस वक्त जो रोल है वो बड़ा ही एक पुरस्कार किस्म का है। बुशरा बीबी उनके पास हैं और ये रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें भी वो मौजूद थे। उससे पहले भी उनकी मुलाकात हुई है। तो और वो मुज़ाकरात में क्या इस वक्त उनके पास देने के लिए क्या है हुकूमत को, रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें जो एक अहम बात जो पता चल रही है वो ये है कि बड़ी खामोशी से बारीक वारदात डाल के इस्लामाबाद पे जो धावा है उसको कामयाब बनाने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है वो ज़रूर की जा रही है। चूंकि इदारों के पास ये मालूमात है, हुकूमत पूरी मोहतात है, तो उसकी पेशबंदी के लिए जो इकदामात हैं वो भी इंतहाई सख्त हैं। मोटरवेज बंद कर दी गई हैं इस वक्त जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीलॉग की। इस्लामाबाद आने के लिए कोई रास्ता इस वक्त नहीं है। यकीनन अवाम के लिए परेशानी होगी, बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी, लोगों की कमिटमेंट्स होंगी, कुछ शादियां होंगी, कोई ट्रैवल करना होगा किसी भी वजह से, वो सब इस वक्त रुक चुका है। अगले 2-3 दिन तक ये सूरत हाल रहेगी जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर जो गेस्ट हाउसेज हैं, जो होटल्स हैं, वहां पे बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट के अड्डे बंद कर दिए गए हैं, और पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारे इस वक्त इस्लामाबाद में अपनी जगह बना चुके हैं। कंटेनर्स हर जगह पे पहुंचे हुए हैं। अभी जब आप ये देखेंगे कि अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स भी आपको हर तरफ रावलपिंडी में भी नजर आएंगे, दीगर शहरों में भी आ सकते हैं। पिशावर से जब आप आएंगे तो वो रास्ते तो जब बताया कि मोटरवे बंद है तो यकीनी तौर पे वहां भी कंटेनर्स लगे हुए हैं। तो अब ये एक और हुकूमत की तरफ से ये एक बात जो अभी सामने आ रही है कि जो भी अब गिरफ्तार होगा, जो इस्लामाबाद में इस प्रोटेस्ट में आएगा, उस पे दहशतगर्दी के मुकदमात किए जाएंगे। इस हवाले से भी इस पे इतलात यही हैं कि तैयारियां मुकम्मल हैं। केपीके से जो खबरें मिल रही हैं, वहाँ हुकूमत के जो वसाइल हैं वो उसी तरह आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे 25 अक्टूबर को हुए थे। इस मर्तबा भी मास्क की फ्राहमी हुकूमती सतह पे की जा रही है। फंड्स की फ्राहमी में जो अफसर रुकावट बन रहा है उसके जो ट्रांसफर करने की जो इतलात हैं कि उसको सबक सिखाने के लिए, वो भी इतलात वहां से आ रही हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर बिल्कुल एक होकर इस सारी प्लानिंग में वो मसरूफ हैं, लेकिन आपस में उन दोनों के मामला क्या हैं, एक दूसरे पे एतबार की क्या कैफियत है, उस पर हम अभी बात नहीं कर सकते। यहां जो अभी 24 नवंबर को आएगा, इंतशार फसाद फैलाएगा, उसको 9 मई का हम की तर्ज पे ही हमलावर समझा जाएगा। इस हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो कह रहे थे कि 9 मई के केसेस खत्म हो जाएंगे और सजाएं माफ हो जाएंगी और इसको अदारे, एस्टेब्लिशमेंट, फौज या हुकूमत भूल जाएगी, तो अब एक बड़ी खबर ये आई है कि ऐसा नहीं है। 9 मई को नहीं भूला गया, ना भूला जाएगा, और इसके जो केसेस हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत और रियासत वो कमर बस्ता है। इतलात क्या है, खबर क्या है, वो आपको हम बता दें कि 9 मई के जो पहले 10 मुजरमान हैं उनको इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत से उनको सजाएं सुना दी गई हैं। इन सजा याफ्ता मुजरमान में आबद महमूद शामिल है, मतीउल्लाह वल्द अमीन खान ये रावलपिंडी का है वो शामिल है, शौकत वल्द फजलदाद है। इसमें जो अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि 10 अफराद में से 4 अफगान शहरी हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। इन सजा याफ्ता अफगान मुजरमान में दाऊद खान वल्द हाजू खान, यूनस खान वल्द खान मोहम्मद, एहसानुल्लाह वल्द ज़ियाउल हक, लाल आगा वल्द खान आगा शामिल हैं। और इन मुजरमान को जो सजाएं सुनाई गई हैं 6 साल तक कैद है और जुर्माना है। मजमूई तौर पे 17 मुजरमान के खिलाफ 10 मई को FIR 626/24 वो दर्ज की गई थी, और इन नामजद मुलजमान में से एक मुलजम को बादस तफ्तीश बरी कर दिया गया था। 6 मुजरम जो हैं वो अभी भी रोपोश हैं, जबकि 10 को सजाएं सुना दी गई हैं। और ये जो रोपोश मुजरमान हैं उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वो भी जारी हुए हैं, और जैसे ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो अदालत में पेशी का हुक्म है। ये साबित कर रहा है कि एहतजाज की आड़ में जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियां हैं, जो इंतशार है, जो फसाद है, और जो मास्टर माइंड्स भी हैं इसके, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो PTI
के लिए एक और मुश्किल वक्त हुआ चाहता है। और आखिर में मैं जो पहले भी ये बात कर चुका हूं कि पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी जो बगावत है वो अंगड़ाइयां ले चुकी है और बुशरा बीबी की इस वीडियो ने उस पे जलती पर तेल का काम किया है। देखते हैं आने वाले 24 और 48 घंटे बहुत अहम हैं, उस पर हम नजर रखेंगे और आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगले वीलॉग का इंतजार कीजिए। और आखिर में ये भी कहूं कि मैं नॉर्मली कम ही ये बात करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने की, लेकिन आज कह रहा हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन आ जाया करे और अहम जो वीलॉग्स और डेवलपमेंट्स हैं उस पे वो आप को बर वक्त मिल सकें। और जुड़िए रहिए और अगले वीलॉग का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।